सभी को नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में अध्ययन करेंगे और कल भी हमने शाकुंतलम के विषय में अध्ययन किया था। नाटक क्या है, नाटक का प्रमुख प्रयोजन क्या है, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई और भारतीय जो परंपरा है वो वेदों को ही नाटक का उत्पत्ति स्थल मानती है। उसके पीछे भी ब्रह्मा जी के विषय में कहा जाता है कि इंद्र आदि देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास में उन्होंने विनय की कि महाराज आप ऐसा कोई मनोरंजन का साधन बनाइए जिसके लिए सभी वर्णों के लोग उसे आनंद की प्राप्ति कर सकें और अपना मनोरंजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने उनको आश्वस्त करके उनको वापस लौटा दिया कि ऐसा ही होगा। और उनके जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने आँख बंद करके 4 वेद जो हमारे भारतीय प्राचीन वेद अपौरुषेय कहा है, जिनको उन वेदों का ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को स्मरण करके इनमें से एक एक तत्वों को उन्होंने निकाला। ऋग्वेद से संवाद को, यजुर्वेद से अभिनय को, सामवेद से संगीत को और अथर्ववेद से रस को। इन चारों संवाद, अभिनय, संगीत और रस, इन चारों को मिला करके ब्रह्मा जी ने पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। ब्रह्मा जी के द्वारा नाट्य वेद की रचना करने के उपरांत अब उनके सामने ये समस्या, एक प्रश्न था कि इस वेद को प्रजा में, लोक में कैसे फैलाया जाए और इसको फैलाने वाला कौन होगा। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम देवताओं को इस नाटक को अभिनय के लिए सौंपा, किंतु सुरपति ने देवताओं की अभिनय के लिए अयोग्य बताया। तब ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को चयनित किया और भरत मुनि को इस नाट्य शास्त्र को प्रचार प्रसार करने के लिए उनको दिया। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और भरत मुनि के द्वारा अप्सराओं, नारद मुनि तथा गंधर्व आदियों की सहायता से इस पंचम वेद नाट्य वेद की स्थापना की। और सबसे पहला जो नाटक खेला गया वो दैत्य दानव नामक नाटक का अभिनय किया गया भरत मुनि के द्वारा। और यह नाटक बड़े ही सुंदर रीति से निर्मित नाट्यशाला में अभिनीत किया गया, अर्थात रंगमंच बनवाया गया। उस रंगमंच में जो पहला जो नाटक था दैत्य दानव, जो अप्सराओं और नारद मुनि आदि के द्वारा अभिनय किया गया। और इस प्रकार ये भारतीय मत के अनुसार वेदों से पंचम वेद जो है नाट्य शास्त्र, पंचम वेद नाट्य वेद है, उस की उत्पत्ति हुई। अर्थात ब्रह्मा जी ने वेदों से ही कुछ तत्व थोड़ा तत्व लेकर, चारों वेदों से लेकर के पंचम वेद की स्थापना की। अब नाट्य है कि उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों के अनुसार कि ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्मा जी ने पंचम वेद बनाया ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से,
सामवेद से, इनसे थोड़ा थोड़ा, कि ऐसा नहीं है। तो पाश्चात्य मत हैं, जो पाश्चात्य विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि नाटक का उद्भव मृत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए की गई स्तुतियों से स्वीकार करते हैं। अर्थात प्रोफेसर रिजवे, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनका मत है कि मृत आत्माओं की स्तुतियों से नाट्य की उत्पत्ति होती है। प्रोफेसर हिलब्रांट और स्टेनो कोनो, प्रोफेसर हिलब्रांट कोनो, इन विद्वानों ने स्वांगों से नाट्य की उत्पत्ति होता है। और डॉक्टर पिशेल हैं, वो कठपुतली से नाटक की उत्पत्ति बतलाई। प्रोफेसर लूडर्स के द्वारा छायावाद से नाटक की उत्पत्ति बतलाई। और कुछ विद्वान यूनानी प्रभाव से संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति बतलाई। कुछ यूनानी विद्वान हैं, उन यूनानी विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने यूनानी प्रभाव से संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति बतलाई। इन विद्वानों के विविध मंतव्यों के आधार पर ही छायावाद, पुतलिकावाद, स्वांगवाद, यूनानी प्रभाववाद आदि विचारधाराओं का उदय हुआ। इनका विचार हुआ स्वांगवाद, कठपुतलीवाद, छायावाद, यूनानी प्रभाववाद, इन विचारधाराओं का उदय हुआ। परंतु ये सभी मत संस्कृत नाटकों की व्युत्पत्ति के विषय में उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय नाटक विधा को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसका उद्गम विशुद्ध भारतीय है। उनका उद्गम विशुद्ध भारतीय है। इसका कारण है कि नाटक संबंधी तत्वों का कथन महाभारत, रामायण, पाणिनि आदि के ग्रंथों में भी मिलता है। वस्तुतः संस्कृत नाटक के उद्गम स्थल वेद ही हैं। वेदों से संस्कृत नाटक का उद्गम सिल्वालेवी, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, हर्टेल और श्रीधर आदि विद्वान, वेदों से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। ये ऋग्वेद के संवाद सूक्तों को नाटक का आधार मानते हैं। ऋग्वेद में क्या है? संवाद सूक्त। ऋग्वेद में है संवाद सूक्त।
और संवाद सूत्रों को ही नाटक की उत्पत्ति मानी। अब ऋग्वेद में संवाद सूक्त कौन कौन से हैं, जिसमें प्रमुख जो संवाद सूक्त हैं इंद्र और इंद्राणी, अगस्त्य लोपा मुद्रा, इंद्र इंद्राणी, अगस्त्य लोपा मुद्रा, पूर्वा उर्वशी, सर्मापणी, विश्वामित्र नदी, विश्वामित्र नदी, यम और यमी, ये सभी 10 संवाद ऋग्वेद में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई। तो हमें आज इस बात का ज्ञान हुआ कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने अपने मत दिए। प्रोफेसर हिलब्रांट ने प्रतापमों की स्तुतियों से भारतीय संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति बतलाई है। हिलकॉनों ने भी स्वामों से, डॉक्टर पिशेल महोदय ने कठपुतली से, और डॉक्टर लूडर्स ने छायावाद से, और यूनान कुछ विद्वान हैं जो यूनानी प्रभाव से भी हमें नाटक की उत्पत्ति बतलाते हैं। लेकिन सिलवाले में मैक्स मुल्लर, पटेल, श्रीधर आदि कई ऐसे विद्वान हैं जो हमारे भारतीय वेदों को ही नाटक की उत्पत्ति का स्थल मानते हैं। और नाटक वेदों में जो ऋग्वेद के जो संवाद सूक्त हैं, जो संवाद मैंने आपको झांपट पे दर्शाए हैं, इंद्र इंद्राणी संवाद है, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद है, पूर्वा उर्वशी संवाद है, सर्मापणी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, यम यमी संवाद है, ऐसे 10 प्रकार के संवाद हैं जिनसे ये इन नाटकों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना गया है। अतः भारतीय मत और भारतीय परंपरा के जो विद्वान हैं वो वेदों को ही संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति का स्थल मानते हैं। और वैसे ब्रह्मा जी के द्वारा जो निर्मित है नाट्य शास्त्र, वो विधिवत रूप से नाट्य की उत्पत्ति में सहायक है। और भरतमुनि हैं जो नाट्य शास्त्र को प्रचार प्रसार के लिए वो अप्सरा और नारद मुनि के द्वारा पहला जो नाटक दैत्य दानव है वो रंगशाला में, रंगमंच में दर्शाया गया और बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। और इस प्रकार प्रजा के लोगों को मनोरंजन के साधन नाटक जैसी वस्तु को प्राप्त करना के लिए बहुत ही आसान हो गया। ये इस प्रकार संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति आज के लिए इतना ही है।